दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड आकांक्षा परीक्षा 2025 को लेकर। और आज की इस वीडियो में कलेक्ट के वायरल प्रश्नों को देखेंगे और इस पे हम लोग बेसिकली जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आकांक्षा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 पे बात कर लिया था और आज हम लोग सेट 2 पे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो जो पीडीएफ का मैं जो वीडियो ले रहा हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको मटेरियल जो भी हम लोग करवा रहे हैं वो आपको क्या होगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने 44 प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग 44 से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि पहला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में होता है, याद रख लीजिएगा। बुली शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है। तो बुली शब्द जो है आपका हॉकी में प्रयुक्त होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मास्टर ब्लास्टर, है ना, तो उसी तरह का एक नाम है उड़न परी। तो उड़न परी किसे बोला जाता है। तो एक एथलीट थे जो दौड़ने में ना सबसे खतरनाक थे, जिनका नाम क्या था, पीटी उषा। तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत का, यानी कि कभी कभी आपको 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मार देना है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी को दफनाने का काम किया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2O होता है, जो सबको पता है। उसी प्रकार एक लेखक है तो जिनका नाम है जयदेव, इन्होंने गीत गोविंद लिखा था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि गीत गोविंद किसने लिखा था। तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद जो है आपका लिखा गया था। खुजराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था। तो चंदेल शासकों के द्वारा खुजराहो के मंदिरों को क्या किया गया था, बनाया गया था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो 80 से लेकर 120 mm, ठीक है, 80 से लेकर 120 mm तक क्या होता है, रक्तचाप जो है होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ, और सबसे कठोर पदार्थ भी जो है आपका हीरा ही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बोला था कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, आप मुझे क्या करो, उसका डेट जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। अगला प्रश्न क्या है आपका कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो चावल जो है सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। आप मुझे बताओ जल सेना दिवस और वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, आप मुझे क्या करो, कमेंट बॉक्स में बता दो। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है, आप मुझे बताओ। वेदों की संख्या कितनी है, 4। एक आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो होगा, इसका आपका आंसर होता है 4 वेद होता है। शिक्षा दिवस, देखिए शिक्षक दिवस नहीं है क्या आपका, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को। आप मुझे बताओ तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड। किसका है, नागालैंड का जो राजभाषा वो केवल अंग्रेजी है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान में। कहाँ पे आपका, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का जो है उत्पादन होता है। भारत में सोने की खान कहाँ है। तो कोलार, जो कर्नाटक में। हम लोगों ने KGF का पिक्चर देखा होगा ना, कोलार गोल्ड माइंस जिसको बोलते हैं। तो KGF जो है इसी पूरे क्षेत्र पर आधारित पिक्चर था। तो भारत में सोने की जो खान वो कहाँ है, कोलार जो है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल 12 अनुसूचियों का वर्णन है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है। तो H1 और N1 जो है जीवाणु जो है, विषाणु जो है, उससे जो है आपका फैलने का काम करता है। तो H1N1 इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो गणतंत्र दिवस। ये भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्या है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो 19% भूभाग पे क्या है आपका वन है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो नैनीताल, जो कि कहाँ पे आपका है, उत्तराखंड में जो है आपका स्थित है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कोंकण रेलवे या कोंकण तट बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था। तो प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक
को जो है विमोचित किया गया था। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहा जाता है, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और तालों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो 324। कितना द्वीप है, 324। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो देखिए पहला नंबर में आपका चीन होगा और दूसरा नंबर में क्या होगा, आपका भारत होगा, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चीन, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 2 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। और बताओ तो सबसे बड़ा दिन कब होता है। अब एक याद रखिएगा, जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा उस दिन सबसे बड़ी रात होगा, और जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन सबसे छोटी रात होगी। तो दोनों डेट सेम होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला है दोनों डेट नहीं, मतलब दोनों तरीके सेम होते हैं, याद रख लीजिएगा। यानी कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ा रात होगा। ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखा था, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। आप मुझे बता दो महाभारत किसने लिखा था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 BC यानी कि 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण करने का काम किया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था, तो यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो आपका अशोक चक्र जो है सबसे आपका सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। घाना देश का पुराना नाम क्या था, तो गोल्ड कोस्ट नाम था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है, तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक जो विश्व में सबसे अधिक शाखा वाला आपका क्या है, बैंक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका क्या लगा था, समय लगा था। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आपकी, मन्नार की खाड़ी। जापान की मुद्रा को क्या बोलेंगे, येन बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से। किससे, आपका शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म के क्षेत्र में जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट जो आपका डायनामाइट है ना, उसका आविष्कार जो है किया गया था। अगला क्या है, एनसीईआरटी का स्थापना सन 1961 में होता है। और घाना पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो भरतपुर आपका राजस्थान में स्थित है। अगला क्या है आपका कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य जो है बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश को अलग करके जो है तेलंगाना राज्य बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर स्थित है, याद रख लीजिएगा। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में तानसेन जो था वो संगीतज्ञ था। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। क्या आपका गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा कहाँ का सबसे ऊंची चोटी है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। माउंट एवरेस्ट का, याद रख लीजिएगा। अगला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, ये बातें रख लीजिएगा। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप क्या आपका संगमरमर है। चंद्रग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन जो है आपका वो चंद्रग्रहण लगने का काम करता है। तो कुल मिला के देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।